सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुग्धा बस्ती में शनिवार को मातृशक्ति सम्मान सप्तसंगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चंद्रपुरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता, मुख्य वक्ता धनबाद जिला सह संयोजिका अनिता कुमारी साव एवं सिनीडी के आचार्य कुमारी नमिता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं भारत माता के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाना देवी, संयोजिका अनु कुमारी, सह संयोजिका सोनम कुमारी, सहयोगी पूजा कुमारी तथा मालती देवी समेत कुल 203 अभिभावक माताएं शामिल थीं। कार्यक्रम का संचालन सोनम कुमारी ने किया। प्रस्तावना अनु कुमारी ने, प्रश्न पूछने का कार्य पूजा कुमारी तथा स्वागत एवं पुरस्कार व्यवस्था मालती कुमारी ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता ने नारी शक्ति को संगठित होकर समाज सेवा में लगने का आह्वान किया। अनिता गुप्ता ने मातृशक्ति की भारतीय दृष्टिकोण को परिभाषित करते हुए बालकों के समग्र विकास में माताओं की भूमिका को स्पष्ट किया। पर्यावरण संरक्षण एवं कुटुंब प्रबंधन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत के विकास में महिलाओं के योगदान को बताते हुए नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। समाज, परिवार तथा राष्ट्र में महिलाओं की उपयोगिता को बताया। कार्यक्रम उपस्थित महिलाओं ने कुल 10 प्रश्नों का ठीक उत्तर देकर पुरस्कार प्राप्त किया। उपस्थित अभिभावक माताओं में मालती शर्मा और जूली पांडे ने अपना अनुभव साझा किया। विशिष्ट अतिथि डीएसपी रविकांत साव की माता सीता देवी एवं प्रेमिका देवी समेत अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय की बहनों ने वंदना गीत और अपने कार्य से सबको प्रभावित किया। संकल्प सोनम कुमारी और आभार प्रकट अनु कुमारी ने किया। कार्यक्रम की सफलता में प्रधानाचार्य राजकुमार प्रसाद, प्रभारी प्रधानाचार्य महावीर कुमार, कार्यालय प्रमुख निमाय झा के साथ सभी आचार्यों और कर्मचारियों ने सराहनीय योगदान दिया। चंद्रपुरा से बोकारो जिला प्रभारी संतोष सागर की रिपोर्ट। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी जो 2 अभिभावक को जो हम सम्मानित किए, बहुत खुशी की बात है कि तेली समाज का महिला प्रदेश अखिल भारतीय तेली साहू महासभा का महिला प्रदेश होने के नाते आज दोनों जो माताएं को हम सम्मानित किए, वो संयोग से हमारे समाज के हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज के बच्चे राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो या देश का प्रधानमंत्री क्यों ना वो हमारे समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम समाज की बात नहीं बोल रहे, क्योंकि 2 महिलाओं को जो सम्मानित किए उस पे 2 शब्द हम रख रहे हैं कि हमारे समाज के आज बच्चे आगे बढ़ रहे, तो बहुत खुशी की बात है। और विशेष करके खुशी की बात ये भी है कि जो माताएं को हम सम्मानित किए, उनका बच्चा इसी स्कूल से पढ़ करके आज डीएसपी के पद पे विराजमान है। ये स्कूल परिवार के साथ साथ चंद्रपुरा प्रखंड के सभी को गौरव की बात है। और स्कूल के जो हमारे आचार्य जी हैं और जो दीदी जी लोग जो ने शिक्षा दिए और शिक्षा के कारण जो आज अच्छे मुकाम तक पहुंचे, उनमें कहीं ना कहीं स्कूल और घर परिवार की अहम भूमिका होता है। पहला शिक्षक माँ बाप होते हैं और दूसरा शिक्षक स्कूल का सभी परिवार होते हैं, जो बच्चे को संवारने में और समाज को आगे यदि ले जाने का काम कोई करते हैं तो हमारा स्कूल और हमारे शिक्षक के ज्ञान के बिना, शिक्षक के बिना ज्ञान अधूरा है। आज हमारे बीच में मंच पे हम लोग सभी दीदी लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से बहुत गौरव की बात है जब मंच की बात हो या सम्मानित की बात हो, जब महिला किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो जिनकी बेटी हो और जिनकी बहू हो, उन माताएं को बहुत खुशी मिलता होगा कि हमारी बहू इस पद पर है, हमारी बेटी इस पद पर है।
तो बहुत गौरव और बहुत खुशी के साथ अपनी बेटियां, अपने बेटे का हम लोग परिचय देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज 10 क्वेश्चन का उत्तर इन्हीं में से हमारे सभी महिला दीदी, हमारी बहन और हमारी बेटियां 10 क्वेश्चन का आंसर दिए। बहुत खुशी की बात है। हम लोग महिला लोग को कहीं जगह नहीं मिल पाता है, कहीं हम लोग अपना जो अंदर में जो प्रतिभा है उसको हम लोग निखार नहीं पाते हैं। आज 10 क्वेश्चन का उत्तर क्यों नहीं है? जो हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी माताएं, हमारे बहने के अंदर में जो क्वेश्चन था, कितना खुशी लगा। जो हम लोग उनको सम्मानित किए, हमारी बेटियां उनको फोटो खींची और फोटो खींच करके वो हम लोग अभी अपलोड करेंगे, हमारा स्कूल परिवार अपलोड करेगा, तो कितनी गौरव की बात है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें लोग सम्मान देंगे। दीदी, सम्मान बाजार में नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। चुनौतियां बहुत सारी आती है महिला को, उसको हम लोग को पार करके फिर हमें सम्मान का हकदार बनना पड़ता है। उसके लिए घर बैठे नहीं, संघर्ष और त्याग करना पड़ता है। ऐसे भी महिलाओं का नाम संघर्ष और त्याग से ही है। हम लोग हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने का प्रयास नहीं, संपूर्ण प्रयास करते हैं। गरीबी है, अमीरी है, सुख है, दुख है, कष्ट है, पैसा की कमी होती है एजुकेशन में लेने में, फिर भी हम लोग अपने आप को हारते नहीं हैं और हम लोग त्याग और हम लोग अपना परिश्रम करके जिन माताओं के अंदर जो प्रतिभा है उसको हम लोग निखार करके अपने अंदर में, अपने आप में लेने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग लेते हैं। मैं भी दीदी एक महिला होने के नाते मैं भी एक चंद्रपुरा प्रखंड का पहला महिला प्रमुख बने। तो मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य था। वो लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? महिला को सशक्त करना, महिला को स्वावलंबी बनाना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना। और मैंने दीदी जब से शपथ ग्रहण लिए उसके बाद से मैं वो काम किया हूँ। जब महिला प्रमुख बन करके आए तो JCLPS से अभी कितने महिला दीदी लोग यहाँ जुड़े हुए भी होंगे JCLPS से। हमने JCLPS को चंद्रपुरा प्रखंड में नहीं था, उसको लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से मिल करके चंद्रपुरा प्रखंड को हम JCLPS से जोड़े और अपने कार्यकाल में 2 अरब रुपया महिला ग्रुप को दिए और 16,000 महिलाओं को हमने जोड़ा। आज यदि महिला दीदी लोग को 50,000, 1 लाख या 5 लाख का भी जरूरत यदि पड़ता है, अनीता गुप्ता का कार्यकाल में महिलाओं को ऐसे हम आत्मनिर्भर बनाएं कि रात को यदि 1 लाख या 50,000 की जरूरत पड़े तो महिला न तो कान का बाली गिरवी रखेगी और न पैर का पायल गिरवी रखेगी। क्योंकि मैंने महिलाओं को एक बैंक बनाने का काम किया, जो 10 महिला मिल करके 10-10 रुपया जमा करता है और JCLPS के माध्यम से जो महिला बिजनेस करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उनको हमने दिलाने का काम किया। और आज हमारे अब चंद्रपुरा कार्यकाल से पहले कोई महिला लोग का बैंक में लाइन लगा हुआ नहीं रहता था, मगर आज आप प्रत्येक बैंक में जाइए तो कहीं ना कहीं 9 बैंक में आपको कहीं ना कहीं महिला दीदी का लाइन दिखेगा। और वो लाइन क्या चीज का रहेगा? वही लोन का आदान प्रदान होता है और महिला लोग आगे बढ़ती है और बढ़ करके अपने घर को, अपने परिवार को संभालने का काम कर रही है। और आज की जो उपस्थिति है महिलाओं का, ये ठंडा का मौसम होने के बावजूद भी घर परिवार को संभालते हुए
आज का जो कार्यक्रम में सभी महिला दीदी लोग जो आए, इनके लिए अनीता गुप्ता की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि दीदी इस तरह का कार्यक्रम और महिला सशक्ति और महिला स्वावलंबी की बात हो, महिला उत्थान की बात हो, तो घर परिवार को देखते हुए समाज में जहां आपको बुलाया जाता है, जहां आपको सम्मान मिलेगा, निश्चित रूप में आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और करके अपने अंदर में जो प्रतिभा है उसको निखारने की आवश्यकता और निखारें। और एक चीज और दीदी, अभी हम लोग बेटा बेटी में बहुत फर्क हम कहीं कहीं आज भी देखते हैं, मगर जब एक माँ हो करके हम अपने बच्चे में भेदभाव यदि हम रखेंगे तो अच्छा बात नहीं है। क्योंकि हमारा बेटा बेटी में ऐसा नहीं कि हमारा बेटा बेटी में कोई फर्क। आज के डेट में अभी सुनीता विलियम्स के नाम ले रहे थे, सावित्रीबाई फुले का नाम ले रहे थे, या फिर ट्रेन चला रही है, प्लेन चला रही है, पेट्रोल टंकी में आप जा करके देखिए महिला दीदी या छोटी छोटी हमारी बेटियां पेट्रोल पंप में तेल देने का काम करती, बैंक में जाके देखिए, राजनीति में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, हर जगह हमारी बेटियां का स्थान है। कहीं कहीं हम लोग ये भी देखते हैं बच्चों के नाम से, बेटियों के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है। मगर हम लोग को अपने बच्चे को शिक्षा में कोताही बर्दाश्त कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भले हम लोग नमक रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, फिर भी स्कूल जाएंगे, नारा था, उसको हम लोग को बरकरार रखने की आवश्यकता है। और बच्चे को शिक्षा एक शिक्षा ही है जो हमारे समाज को आगे लेकर के जाएंगे और हमारा समाज बेहतर हो सकता है, हमारा घर बेहतर हो सकता है। एक शिक्षित परिवार से हम लोग एक बहू लेकर के आते हैं, और बहू हमारे घर में आती है तो देखिएगा रहने का, खाने का, बोलने का, खाना बनाने का तौर तरीका अलग होता है, मगर वो बहू सामाजिक होना चाहिए। और सामाजिक कैसे होगा? आपसे होगा, हमसे होगा। हम अपनी बेटी को जैसा समझाएंगे वैसे ही हमारा बच्चा समझेगा और आगे बढ़े। हमारी बेटियां भी अभी MBA कर ली है, अभी हमारे बच्चे भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे जब आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर विराजमान होते हैं, तो माँ को कितना गौरव महसूस होता होगा। अभी हम सुन रहे थे दहेज की बात। निश्चित रूप से इस माता बहनों को कहना चाहते हैं कि जब हम बेटा बेटी दोनों को पढ़ाते हैं तो जितना खर्च बेटा पढ़ाने में होता है ना, उससे कहीं ज्यादा खर्च हमको बेटी पढ़ाने में होता है। क्योंकि हम भी अपनी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, हमारी बेटी दिल्ली है से पढ़ाई की, हमारा दोनों बेटी हम लोग देखते हैं। क्योंकि जेंट्स लड़का लोग को हम लोग कहीं लड़कों के बीच में